Hello, good morning, students. Today we are going to write a job letter on another subject. Dear students, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब भी अपन कोई जॉब लेटर लिखेंगे तो जॉब लेटर को अपन एक सिमिलर और सेलेक्टेड मैटर में लिखेंगे ताकि उस मैटर को, उस डिस्क्रिप्शन को अपन किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर यानी कि किसी भी पोस्ट के जॉब लेटर के लिए यूज कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जॉब लेटर लिखते समय ऊपर ही ऊपर एड्रेस लिखा जाता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है। तो सबसे पहले अपन ऊपर एड्रेस लिखते हैं 250 श्याम नगर, और इसके बाद आ जाएगा जयपुर। और जैसे ही एड्रेस कंप्लीट होता है, एड्रेस के बाद में अपन डेट मेंशन करते हैं। तो आज की डेट लिखते हैं मई 14, 2020। इसके बाद में सेकंड जो हमारी स्टेप आती है वो आती है द पर्सन टू whom वी आर गोइंग टू राइट द जॉब एप्लीकेशन, यानी कि उस व्यक्ति को एड्रेस करना या उस फर्म को एड्रेस करना जिसको कि अपन जॉब लेटर लिखने जा रहे हैं। जैसे द प्रिंसिपल आर्यन पब्लिक स्कूल, और ये इसका डेस्टिनेशन आ जाएगा जयपुर। इसके बाद लिखा जाता है सब्जेक्ट, यानी कि व्हाट इज़ द पोस्ट, व्हाट इज़ द वैकेंट पोस्ट, व्हाट इज़ द एडवर्टाइज्ड पोस्ट यू आर गोइंग टू राइट द जॉब एप्लीकेशन। तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट। Subject for the post of a lecturer in इंग्लिश सब्जेक्ट, इंग्लिश सब्जेक्ट। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जॉब लेटर लिखते समय रेफरेंस मेंशन होना ज़रूरी है। मीन्स व्हाट इज़ द सोर्सेज यू हैव गॉट द इंफॉर्मेशन ऑफ द वैकेंट पोस्ट, वह कौन से स्रोत हैं जिनसे आपको इस वैकेंट पोस्ट की जानकारी प्राप्त हुई है, आपको जानकारी मिली है। तो फिर अपन यहाँ लिखेंगे FERENCE रेफरेंस, अंडरलाइन कर देंगे। योर एडवर्टाइजमेंट इन द राजस्थान पत्रिका। देखिए, इसमें जब भी आप किसी एडवर्टाइजमेंट का नाम लिखते हैं तो एडवर्टाइजमेंट का नाम लिखते समय ध्यान रहे जब भी आप किसी न्यूज़पेपर का नाम लिखते हैं तो न्यूज़पेपर का नाम लिखते समय ध्यान रहे उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अपन लिखेंगे सर, और फिर हमारा जो लेटर होगा वो 3 पैराग्राफ में होगा। फर्स्ट ओपनिंग पैरा, सेकंड मिडिल पैराग्राफ, एंड थर्ड एंड लास्ट द क्लोजिंग पैराग्राफ। तो देखिए, विद ड्यू रेस्पेक्ट I would
like to draw your kind attention to the above mentioned referenced subject and offer myself for the advertised post of a lecturer in इंग्लिश सब्जेक्ट। ये हमारा ओपनिंग पैराग्राफ हो गया। देखिए, जब भी आप किसी डिफरेंट पोस्ट के लिए लेटर लिखें, यानी कि हमने यहाँ वैकेंट पोस्ट ऑफ ए लेक्चरर किया, लेक्चरर में ये एल और ये टी, लेक्चरर के लिए लिखा, द पोस्ट ऑफ ए सीनियर टीचर, फॉर द पोस्ट ऑफ ए रिसेप्शनिस्ट, for the post of a computer operator, for the post of assistant manager, for the post of hotel manager, assistant manager। तो जो भी पोस्ट आएगी, यदि आप किसी डिफरेंट पोस्ट के लिए लिख रहे हैं तो आपको सिर्फ पोस्ट का नाम चेंज करना है। तो एक तो आपका सेंटेंस चेंज हो जाएगा, ये पोस्ट का नाम, और दूसरा जो सेंटेंस जिस पोस्ट के लिए लिख रहे हैं उसी से संबंधित यहाँ आया है, पोस्ट ऑफ ए लेक्चरर इन इंग्लिश सब्जेक्ट, एक आपका ये चेंज हो जाएगा। यानी ये दो ऐसे सेंटेंसेज हैं जिन्हें किसी डिफरेंट नेम ऑफ पोस्ट के लिए लेटर लिखते समय या जॉब एप्लीकेशन लिखते समय आपको चेंज करना पड़ेगा। बाकी जो पूरा मैटर है वो सेलेक्टेड मैटर है। वो एक प्रकार से अपन ये देखें कि ऐसा सिमिलर मैटर है दैट कैन बी यूज्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ जॉब लेटर्स या फॉर ऑल द वैकेंट पोस्ट। नाउ वी आर गोइंग टू राइट द मिडिल पैराग्राफ। मिडिल पैराग्राफ देखिए, आई एम फुली क्वालिफाइड for the post according to your advertisement and have a good experience, have a good experience of working on the good experience of 4 years of working on the post, ये आपका मिडिल पैराग्राफ हो गया। और मिडिल पैराग्राफ में हमने वो समस्त चीज़ें यूज की है। कौन सी समस्त चीज़ें? यानी कि व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंसेस दैट आर नीडेड फॉर द गिवन और एडवर्टाइज्ड पोस्ट।
इसके बाद में क्लोजिंग पैराग्राफ हो जाएगा, प्लीज गिव मी ए चांस टू सर्व यू and I want to assure you that there will not be any complaint टू माई वर्क। एक चीज़ इसमें और कि अपन को जो हमारी क्वालिफ़िकेशंस वगैरह होती है, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो उनको डिपॉजिट करवाने होते हैं, तो अपन इसमें ये भी कह सकते हैं कि जितने भी जो मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी फ़ोटोकॉपीज़, ज़ीरॉक्स कॉपीज़ मैंने एप्लीकेशन के साथ अटैच कर दिए। तो ये एक लाइन और लिख देंगे, आई हैव अटैच्ड all the photocopies of all my original documents with the application, with the APPLICATION एप्लीकेशन। ये हमारा क्लोजिंग पैराग्राफ हो गया। इसके बाद लास्ट में अपन लिखेंगे थैंकिंग यू एप्लीकेंट अमृता शर्मा। ये हमारा लेटर कंप्लीट हो गया। अब देखिए इसमें एक चीज़ अपन को और देखनी है कि जब जॉब लेटर लिखा जाता है, जॉब लेटर लिखने के लिए कहा जाता है, तो वो आपसे आपकी सीवी मांगता है या आपकी सीवी अटैच करने के लिए बोलता है, या फिर कहता है कि आप अपना रिज्यूम दीजिए, अपनी डिटेल, जिसमें डिटेल इन्फॉर्मेशन होती है हमारी, तो वो इन्फॉर्मेशन हमें इसके लिए सीवी या रिज्यूम या बायोडाटा जो होता है, बायोडाटा के लिए वो बोल देता है। तो वो जो आप लिखेंगे, तो यहाँ जो एप्लीकेंट का नाम लिखा, इसके नीचे यहाँ सेंटर से अपन लिखेंगे रिज्यूम। क्या लिखेंगे? रिज्यूम। इसके नीचे वाली लाइन से यहाँ RESUME, और इसके नीचे आप रिज्यूम जो है वो अपन इसका अटैच कर देंगे। डियर स्टूडेंट्स, रिज्यूम के लिए मैं बोर्ड को इरेज करके और दोबारा आपको इसके आगे का जो मैटर है उसको रिज्यूम में यहीं बताऊंगा। तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं, इसका ट्रांसलेशन करते हैं। 250 श्यामनगर जयपुर, 250 श्यामनगर जयपुर, मई 14, 2020, 14 मई 2020। द प्रिंसिपल आर्यन पब्लिक स्कूल जयपुर, प्रधानाचार्य आर्यन पब्लिक स्कूल जयपुर। सब्जेक्ट फॉर द पोस्ट ऑफ ए लेक्चरर इन इंग्लिश सब्जेक्ट, अंग्रेजी भाषा में एक व्याख्याता के पद के लिए। रेफरेंस योर एडवर्टाइजमेंट इन द राजस्थान पत्रिका। संदर्भ मीन्स हाउ आई गॉट द इंफॉर्मेशन अबाउट द वैकेंट पोस्ट, देन आई कैन से दैट इट्स बाय द एडवर्टाइजमेंट दैट यू हैव पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर द राजस्थान पत्रिका। Sir, with due respect, I would like to draw your kind attention to the above mentioned referenced subject. श्रीमान, आदर के साथ में आपका ध्यान उपरोक्त संदर्भित विषय पर आकर्षित करवाना चाहूँगा। एंड ऑफर माई सेल्फ फॉर द एडवर्टाइज पोस्ट ऑफ ए लेक्चरर इन इंग्लिश, और अंग्रेजी भाषा में व्याख्याता के पद के लिए, खाली पद के लिए अपने आप को प्रस्तुत करना चाहूँगा।
आई एम फुली क्वालिफाइड फॉर द पोस्ट अकॉर्डिंग टू योर एडवर्टाइजमेंट। तुम्हारी विज्ञापन के अनुसार मैं इस पद के लिए पूर्ण रूप से योग्य हूँ। एंड हैव अ गुड एक्सपीरियंस ऑफ 4 years ऑफ वर्किंग ऑन द पोस्ट। और इस पद पर काम करने का मुझे 4 साल का अच्छा अनुभव भी है। प्लीज़ गिव मी अ चांस टू सर्व यू। कृपया आपकी सेवा करने का एक अवसर मुझे प्रदान कीजिए। एंड आई वॉन्ट यू अश्योर, और मैं तुम्हें आश्वासित करना चाहती हूँ दैट देयर विल नॉट बी एनी कंप्लेंट टू माई वर्क, कि मेरे काम से संबंधित किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं होगी। आई हैव अटैच्ड ऑल द फोटोकॉपीज़ ऑफ ऑल माई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। मैंने अपने समस्त ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की समस्त फोटोकॉपीज़ अटैच कर दी है विद द एप्लीकेशन, इस एप्लीकेशन के साथ, यानी कि इस प्रार्थना पत्र के साथ, जॉब लेटर के साथ। थैंकिंग यू, धन्यवाद देते हुए एप्लीकेंट अमृता शर्मा। ये तो हमारा जॉब लेटर हो गया। इसके बाद आपको रिज्यूम लिखना है। तो देखिए, रिज्यूम लिखते समय हमें क्या करना है, रिज्यूम कैसे लिखा जाता है, इसके ऊपर एक बार अपन और बात करते हैं। तो जब भी रिज्यूम लिखा जाएगा तो उसकी क्या सिचुएशन होगी, एक बार अपन इसके ऊपर बात करेंगे। तो देखिए, रिज्यूम की सिचुएशन में आपको बता देता हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी आप कोई रिज्यूम लिखें तो वो रिज्यूम 10 पॉइंट्स में अपन को लिखना है। देखिए, 10 पॉइंट्स के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब अपन 10 पॉइंट्स की बात करेंगे तो उसमें से कोई पॉइंट हमारा छूटेगा नहीं। ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है कि जब अपन 10 पॉइंट्स में लिखते हैं या मैं 10 पॉइंट्स की बात करता हूं तो वो इसलिए करता हूं ताकि कोई एसेंशियल पॉइंट उसमें से छूटे नहीं। तो जब भी आप रिज्यूम लिखें, सबसे पहले ऊपर ही ऊपर लिखें RESUME, रिज्यूम, और इसको आप अंडरलाइन कर दें। फिर इसमें ऊपर ही ऊपर अपनी ईमेल आईडी, चाहे तो आप यहाँ भी लगा सकते हैं, चाहे आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, उधर भी लिख सकते हैं। हमने लिखा ईमेल। amrita.sharma@gmail.com, ये हमने ईमेल आईडी लिखी। उसके बाद सबसे पहले नाम, देखिए नंबर 1 फर्स्ट पॉइंट है हमारा नेम। ये जो नेम होगा ये कैंडिडेट का होगा। हमने नाम लिखा, अमृता शर्मा। इसके बाद में फादर्स नेम, आनंद शर्मा। इसके बाद नंबर 3 मदर्स नेम, आकांक्षा शर्मा। नंबर 4 एड्रेस, एड्रेस जो भी अपन ने उधर लिखा था वो क्या था, थोड़ा सा देख लेना। वहाँ जो ऊपर लिखा था वही था, श्यामनगर, जयपुर। चाहे तो इसी में आगे लिख दें पिन कोड 302012। इसके बाद नंबर 5
मोबाइल नंबर 9900099900। नंबर 6, नंबर 6 में अपन लिख सकते हैं एड्रेस हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, लैंग्वेज नॉन, सॉरी डेट ऑफ बर्थ, जनवरी 1 1990। इसके बाद में देखिए नंबर 7, लैंग्वेज नॉन, हिंदी, इंग्लिश एंड लोकल लैंग्वेज। नंबर 8, हॉबी, रीडिंग बुक्स एंड लिसनिंग म्यूज़िक। यहाँ आप अपनी खुद की हॉबी जो है, डांसिंग हो सकती है, ड्राइंग हो सकती है, गार्डनिंग हो सकती है, जो भी आपकी हॉबी है उसको आपको मेंशन करना होता है। नंबर 9, क्वालिफिकेशंस, देखिए फर्स्ट 10th फ्रॉम RBSE अजमेर in 2005 with 80% marks. Number 2, 12th from RBSE Ajmer in 2007 with 88% marks. BA from Rajasthan University in 2010 with 80% marks. Number 4, MA from Rajasthan University in 2012, 85% marks. और लास्ट नंबर 5, B.Ed from Rajasthan University in 2014, 90% मार्क्स। और लास्ट में आपका 10वां पॉइंट बचेगा, डिक्लेरेशन। इसमें आपको लिखना है आई अमृता शर्मा hereby declare that all the given information
is right in my knowledge and I myself will be responsible for any wrong information. यहाँ आ जाएगा आपका फॉर और नीचे नाम आ जाएगा जो भी है, अमृता शर्मा। तो ये हमारा रिज्यूम हो गया। और रिज्यूम लिखते समय देखिए मैंने इसमें सेलेक्टेड 10 पॉइंट्स यूज़ किए हैं। और सेलेक्टेड 10 पॉइंट्स यूज़ करने का हमारा मतलब यही है कि कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन का जो पॉइंट है वो छूटे नहीं। क्योंकि हमारे दिमाग में जब ये रहेगी कि हमें 10 पॉइंट्स लिखने हैं तो कोई छूट भी जाएगा तो हम उसको याद करेंगे कि यार 10 पूरे नहीं हुए, तो हो सकता है वो कौन सा पार्ट है जिसको हमें मेंशन करना है। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ द कंप्लीट जॉब लेटर and it can be written on any of the different subject without any changes in the description. जब आप डिस्क्रिप्शन करते हैं तो आपके दिमाग में आता है कि इसमें मुझे क्या लिखना है। अब कई बच्चों के मेरे पास कमेंट्स आए, उन्होंने बताया कि सर एक्सपेक्टेड सैलरी नहीं लिखी हमने। इट्स नॉट नीड, एक्सपेक्टेड सैलरी इज़ नॉट नीड